गुड़गांव में लोगों को इलाज के लिए अस्पताल की ज़रूरत है। गुड़गांव की जनता जब भाजपा सरकार से अस्पताल की मांग करती है तो वह कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात कहती है। जब शिक्षा का स्तर सुधारने और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कहती है तो यही भाजपा सरकार राम मंदिर बनाने की बात कहती है। जन सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की बजाय ये भाजपा सरकार लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। ये बात जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग ने कही। वे गीता भवन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे। सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और जन सेवकों का साथ देने की बात कही। वहीं इस अवसर पर अंकित अलग ने कहा कि गुड़गांव एक राजा के चंगुल में 30 साल से फंसा हुआ है। ऐसे में लोग गुड़गांव को राजा के चंगुल से बचाने के लिए जन सेवक क्रांति पार्टी का साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 से 5 दिन पहले हमने प्रेस वार्ता करके हमारे भाई विजय यादव शिकोपुर उनको प्रत्याशी अनाउंस किया था। इन 4 दिनों बाद हमने सोचा कि हमें पहली अपनी जन आशीर्वाद, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन हमें चाहिए, उसके लिए हमने आज पहली सभा रखी थी जो गीता भवन में आयोजित की गई। और आप कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा कितनी सैकड़ों की संख्या में, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए, जो गुरुग्राम विधानसभा, बादशाहपुर विधानसभा, पटौदी विधानसभा सबसे आए थे और उन्होंने आकर के खुद ही हमें आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और एकजुट होकर के इस बार जो ये संसदीय क्षेत्र है जो कई वर्षों से काबिज है राजा जी के द्वारा, उसको मुक्त कराने का समय आ गया है। और लोग सच में राव इंद्रजीत जी के सामने एक विकल्प चाहते हैं और आज जन सेवक क्रांति पार्टी ने उनको एक विकल्प दिया है भाई विजय यादव के रूप में। और जिस प्रकार से हमें पहली सभा में इतना समर्थन मिला है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमारे पास 20-21 दिन और हैं प्रचार करने के लिए। हम जाएंगे, गली गली जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे और समर्थन। मैनिफेस्टो में क्या क्या रखे गए हैं, क्या मुद्दे जनता से जुड़े हुए रहेंगे? देखिए, हमारी मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो 2.5 साल से हमारे भाई अही रेजिमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, धरना कर रहा है। तो अगर हमको जनता मौका देती है, आशीर्वाद देती है, यादव समाज हमें सपोर्ट करता है, तो संसद के अंदर मुखरता के साथ, प्रबलता के साथ हमारे भाई विजय यादव आवाज़ उठाएंगे अहीर रेजिमेंट का गठन के लिए और किसानों को मुआवजा मिल सके। और जो सूखाग्रस्त दक्षिण हरियाणा है उसमें SYL का जो मुद्दा चल रहा है, बहुत लंबे समय से वो मुद्दा चल रहा है, उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उसको सोल्व करने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो बेसिक मुद्दे हैं, जब हम इनसे सवाल करते थे कि हमें अस्पताल चाहिए तो ये कहते थे 370 हटा दे। जब इनसे कहते थे हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दो, रोजगार दो, तब ये कहते हमने राम मंदिर बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राव साहब, पिछले 10 साल से आपने कुछ काम नहीं किया, आपने सिर्फ नाम की राजनीति करी है और आज आप सिर्फ मोदी जी का नाम लेके काम कर रहे हैं। लेकिन जन सेवक क्रांति पार्टी लोगों के मूलभूत सुविधाएं, जो उनका हक है, उनको हक दिलाने का काम करेगी। और हमारे जो भावी सांसद हैं वो प्रबलता के साथ जनता के बीच में रहेंगे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें मुद्दे, सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। क्योंकि हमने राव साहब को कभी नहीं देखा, हमने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, आज तक उन्होंने कोई भी मुद्दा संसद में उठाया हो। तो पहला काम, और हमारा समाधान पत्र जो आज लॉन्च हुआ है उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट है, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हों, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे इसको पर्यटन केंद्र बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुग्राम में कोई ऐसा पर्यटन केंद्र है नहीं जो लोग आ सके। सिर्फ बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स, इमारतें, वो भी आपको पता है भूमाफिया के जरिए चीज़ें तैयार हुई थी। लेकिन हमारे गुरुग्राम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सुधरने योग्य हैं, चाहे वो अरावली की पहाड़ियाँ हों, बहुत सी चीज़ें हैं ये जो इन्होंने दुष्यंत जी ने और उन्होंने काफ़ी उल्टे सीधे घोषणाएं करके की, उसको हम कोशिश करेंगे कि ठीक कर सकें। ये हमारे प्रयास है। अंकित, ये आप बीजेपी, देखिए, हम तो शुरू से चुनौतियों का सामना करते आए हैं। बात रही टक्कर देने की, हम टक्कर नहीं दे रहे हैं, जनता टक्कर देने वाली है। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, जनता एक विकल्प चाहती है। जनता इस बार चाहती है कि नेता नहीं, सेवक आए। अब जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, बड़ा मेरे को दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज जो सेलिब्रिटी हैं, जो गाने गाते हैं, क्या वो संसद में जाएंगे? आज कांग्रेस अपनी गुटबाजी के संघर्ष में लगी हुई है, उनके उसमें एक अपना प्रत्याशी नहीं अनाउंस करा अभी तक। देखिए, अब सब अपनी खुद की राजनीति कर रहे हैं। वहीं जन सेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव ने कहा कि अहिरवाल की जनता राव इंद्रजीत को राजा मानती है, लेकिन उनकी मनमानी से पूरा अहिरवाल त्रस्त है। जन आशीर्वाद रैली में पहुंची जनता साफ तौर पर कह रही है कि आने वाला समय जन सेवक क्रांति पार्टी का है। देखिए, आप सबने देखा है कि पहली सभा थी अभी 5 दिन पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित जी ने
मेरे नाम की घोषणा की गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पे। उसके बाद ये पहली सभा है और ये पूरा हॉल खचाखच भरा। इतनी बड़ी संख्या में आना ये एक संकेत है कि अब बदलाव जरूर होगा। इस अहिरवाल को, इस दक्षिण हरियाणा को, इस गुड़गांव की लोकसभा को एक विकल्प मिल गया है और ये विकल्प जरूर एक ताकत के रूप में जनता के आशीर्वाद से सफल होगा। राव साहब को जो है अहिरवाल अपना राजा मानता है, वहीं आप भी अहिरवाल से आते हैं, तो किस तरह से आप टक्कर देंगे? देखिए, राजा मानता है इसमें तो कोई संशय नहीं। उनको पूरा इलाका पिछले 75 वर्षों से उनके फादर साहब को और अब राव साहब को और आने वाली पीढ़ियों को भी प्यार कर रहे हैं। वो राजा की जिंदगी जी रहे हैं। रही बात मेरी, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई दशकों से जो हमारे लंबित समस्याएं हैं, लंबित मुद्दे हैं, उनको लेके जनता परेशान है और जनता एक ही बात कहती रही है कि हमें राव इंद्रजीत का विकल्प चाहिए। तो आज जन सेवक क्रांति पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो एक विकल्प के तौर पे दी है और मुझे भरोसा है अपनी जनता जनार्दन पर, इस गुड़गांव लोकसभा के सभी एक एक वोटर पर। वो हमें एक विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे और कामयाब बनाएंगे। अहीरों को लेके तो आपने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है कि आप अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे, लेकिन आम जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अहीर से मत जोड़िए। वो एक सेना में अपने मान और स्वाभिमान की एक लड़ाई है, उसे एक जाति विशेष से जोड़ना मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी बात, जो मैनिफेस्टो आप पढ़िए उसमें जितने भी पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी वर्ग उससे अछूता रहा होगा या समाज का कोई भी एक व्यक्ति चाहे निचले पायदान पे क्यों ना खड़ा हो वो इस समस्याओं से अलग होगा। इसलिए सबको जगह दी गई है, सबका साथ है और सबके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ही ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया, सबसे सलाह मशवरा किया गया था। और मुझे लगता है कि जनता के बीच जब मैनिफेस्टो जाएगा तो वास्तव में उनको भी एहसास होगा कि हमारी जो समस्याएं थी, जो हमारी आवाज़ थी, उसको इन्होंने मैनिफेस्टो में जगह दी। मेवात में विकास के लिए आपके पास क्या रणनीति है? मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि गुड़गांव सबसे प्रगतिशील जिला है हरियाणा का, पर गुड़गांव के लगता ही जो पहले गुड़गांव का ही हिस्सा था, मेवात सबसे पिछड़ा जिला भी है। तो मेवात में एक तो सबसे बड़ी जो पुरानी मुद्दा है वो है रेल का। वहाँ आज तक रेल नहीं पहुँची, जबकि हरियाणा के हर जिले में रेल पहुँच चुकी है। दूसरी, वहाँ पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से जाति मजहब के आधार पर एक भेदभाव का शिकार किया गया उन लोगों को, हम चाहेंगे कि वहाँ शांति हो, भाईचारा हो। जहाँ शांति और भाईचारा होगा वहाँ विकास स्वयं हो जाएगा। शिक्षा के लिए मेवात में क्या करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा के लिए करेंगे। स्थानीय लोग हैं जो मेवात के, उनके रोजगार के लिए करेंगे और हम भी चाहते हैं और हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि मेवात में भी उद्योगीकरण हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और वो अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल और संपन्न बना सके। जन आशीर्वाद रैली के बाद जन सेवक क्रांति पार्टी ने जिला निर्वाचन आयोग कार्यालय का रुख किया और प्रत्याशी विजय यादव का नामांकन दाखिल किया। 3 साल पहले बनी जन सेवक क्रांति पार्टी ने अपने पहले लोकसभा चुनाव का आगाज करते हुए भाजपा, कांग्रेस, जजपा के प्रत्याशियों को चुनौती देनी शुरू कर दी है। दैनिक सवेरा के लिए अनुज पंचाल की रिपोर्ट।